दैवी गुणों से भरपूर हमारा नेत्र हो, देखने की दृष्टि हो। किसी को भी देखे तो उसमें भी हम क्या देखेंगे, उसमें भी हम क्या देखें, उसमें भी हम गुण को देखें। तो धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाबा ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे ही बाबा समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का, धीरज भाई क्या करना है, तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग अनिल भाई नहीं करना है जो पीछे हम सभी को पछताना पड़े। संग दोष की बहुत संभाल करनी है, नहीं तो क्या होता है कि जैसा संग वैसा रंग लग जाता और संग तारे और कुसंग डुबो देता है, गोरे माने डुबो देता है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें सुधारें क्या कहते हैं कि संग की हमेशा क्या करो, संभाल करो, क्योंकि संग हमेशा हमें क्या करता है, उन्नति को लेके जाए। ऐसे हमारा संग होना चाहिए कि हमारा पतन ना हो, लेकिन हम हमेशा उन्नति की ओर क्या करें, आगे बढ़े। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा, इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है हमें। किसको निमंत्रण देना है, दिव्य गुणों को। तो दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। हम क्या बने, दिव्य गुणधारी बने। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का क्या करो, आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। तो अवगुण क्या हो जाएंगे, आहुति के रूप में, माना पूरा 0 लेवल पे आ जाएगा, अवगुण कोई भी रहेगा ही नहीं। ऐसे ही आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करना है। अब पुराने वस्त्रों में जरा भी प्रीत ना हो। जो कभी कमजोरियां हैं, पुराने वस्त्र कौन से हैं, कौन से हैं, आज के दिन वैसे भी नए वस्त्र पहनते हैं, बराबर। तो पुराने वस्त्र माने कौन कौन बताइए, हाँ कौन हमारी कमी, डॉक्टर आप बोलिए, अवगुण, बराबर। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, जो भी हमारी कुछ और कमियां और निर्बलता और कोमलता, हमारे से तो ये काम नहीं होगा। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, हमें क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग। सुमन में क्या बने हम, स्ट्रॉन्ग। तो कोमलता आदि आदि जो भी है, वो जो भी रहा हुआ है, वो सब पुराने खाते आज से, वैसे भी दीपावली में करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर जो भी हो, बराबर ना, असेसमेंट ईयर जो भी हो, लेकिन दीपावली पे क्या करते हैं, नई बुक्स बनाते हैं ना। तो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए क्या करें, अशोक भाई, डॉक्टर अशोक भाई, समाप्त कर दे और दिव्य गुणधारी हम बन जाए। ये है मेन बात। और भविष्य में ताजपोशी होगी, माना क्राउन मिलेगा, माना राजा हम बनेंगे। उसी का ही यादगार ये दीपावली है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। याद भी बहुत इजी होना चाहिए, सरल तरीके से होनी चाहिए याद। तो सरल याद के लिए क्या करें हम बच्चे, क्या धारण करें, सरलता धारण करें। और सरलता का गुण धारण करेंगे तो संस्कारों को सरल भी बना पाएंगे। तो संस्कारों को भी क्या करो, संस्कारों को भी नरेंद्र भाई क्या करो, सरल बना दो। संस्कारों को भगवान भाई क्या करो, सरल बना दो। अभी बहुत सुंदर दीपावली की विशेष सारी बातें हैं, तो वो आपको सुनाएंगे। कि दीपावली अर्थात
दीपमाला, और दीपमाला में हम बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले तो बात है कि साफ सफाई करते हैं। तो बाहर की साफ सफाई वो जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक कौन सी साफ सफाई है? उतनी आवश्यक है आंतरिक हमारी साफ सफाई। तो दीपावली में आत्मा की ज्योति जगाते हैं, सारे दीपक जगाते हैं, साफ सफाई करके फिर क्या करते हैं? दीपक जगाते हैं। जिस स्थान पे दीपक जगाते हैं वहां कभी भी गंदगी नहीं होती है। तो पहले आंतरिक साफ सफाई और उसके बाद में क्या करें हम? आत्मा का दीपक जो है वो हम हमारा स्वयं का जागरूक करें। और जैसे हम हमारा स्वयं का आत्मा का दीपक जागरूक करेंगे, ऐसे ही क्या होगा? एक दीपक से क्या हो सकता है? अनेक दूसरे दीपक हैं, वो सारे दीपक भी सारे जगते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? दीपमाला। तो माला का बहुत महत्व है, क्योंकि माला में क्या होता है? एक दाना दूसरे दाने के साथ ज्वाइन होता है, नजदीक नजदीक होता है। माला कभी भी बिखरी हुई नहीं होती है। तो हमारे साथ हम समाज में रहते हैं, इस विश्व के अंदर रहते हैं, जहां हमें सेवा करनी है। तो हम एक अकेले अलग से नहीं है, लेकिन हम सभी के साथ कैसे रहते हैं? मिलजुल करके। तो एक दाना दूसरे दाना के साथ मिलजुल करके होता है। तो ये है आत्मा रूपी दीपक जगाना, जिसको कहा जाता है अंधकार से हम जाते हैं प्रकाश की ओर। और इसीलिए कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है, तो अज्ञान रूपी अंधकार से हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दिवाली आई, दीप जलाओ, परम पिता से क्या करो? बोलो, सभी बोलो, सभी साथ में बोलो। दिवाली आई, दीप जलाओ, दीप जलाओ, परम पिता से मिलन मनाओ। सभी बोलो साथ में। दिवाली आई, दीप जलाओ, परम पिता से मिलन मनाओ। संगम के इस पावन युग में ज्ञान से आत्मा ज्योति जगाओ। संगम के इस पावन युग में, जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है ना, जिसमें हम आत्माएं शिव बाबा से मिलन मनाती है याद के रूप में। आज भी बाबा ने कहा कि सुबह सुबह क्या करो? सुबह सुबह क्या करो? शिव बाबा से क्या करो? रूह रूहान। रूह रूहान माना हम आत्माओं की परम पिता परमात्मा के साथ बातचीत। जैसे आपस में हम बातचीत करते हैं, वैसे ही हम क्या करें? शिव बाबा के साथ, डॉक्टर रवि भाई, शिव बाबा के साथ हम रूहान करें, बातचीत करें। दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। और मेरा 13 लगता है तब उसको पदम कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, करोड़ कहते हैं, फिर अरब खरब कहते हैं ना, तो ऐसे पदम है आगे आगे आगे, एक के पीछे 13। तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा को थैंक्स हमें देनी चाहिए। थैंक्स कितनों ने माना गुड मॉर्निंग करके? हाँ, काफ़ी लोग हैं उसमें। थैंक्स बहुत लोगों ने कि हमको इतना, हमारे श्वास चल रहे हैं, हमारा जीवन इतना सुंदर चल रहा है, हम ज्ञान में हैं, तो हमें थैंक्स तो मानना चाहिए ना बाबा का, रोज गुड मॉर्निंग करके। तो सदा जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा ने जो हमें मदद किया है, बाबा ने कहा है ना, और दुनिया में भी कहते हैं ना, वो दैत्य राजा बलि ने क्या किया? सारे भूमंडल पर बहुत ही असुर वो थे, तो उसने क्या किया? बहुत सारा सभी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, बहुत हैरान परेशान सभी को कर दिया, और लक्ष्मी जी को क्या किया? बंदी बना दिया। शास्त्रों में ये बात है। तो इसलिए भगवान ने फिर क्या किया? लक्ष्मी जी को छुड़ाया और असुरों का विनाश किया। तो उसकी यादगार के रूप में भी दीपावली मनाते हैं। दूसरी ये मान्यता है
कि राम जब वापस आते हैं अपने राज्य में तो घर घर में दीपक प्रगटाते हैं। घर घर में दरवाजे के ऊपर क्या करते हैं, सभी अपने घरों में दीपक प्रगटाते हैं खुशी में कि वो वापस आए। तो इसीलिए दीपावली है। और ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य जब से शुरू हुआ तो वो भी क्या है, तब से लेकर के जब से सतयुग शुरू हुआ तो रोज वहाँ पर दीपावली ही दीपावली है। तो तब से लेकर के दीपावली मनाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मान्यता है। तो अंतर मन में ज्योति जगाने के लिए हम पुरुषार्थ करें और ज्ञान दीप जलाए, अपने स्वयं के हृदय को हम रोशन करें और संसार के अंदर हम रूहानी बहुत अच्छी तरह से उजियारा करें और बहुत हम खुशियाँ मनाएं। दीपावली माना मिठाई खाते हैं, बराबर ना, आज भी सभी को प्रसाद में मिलेगी, स्वीट होती है। तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं किस बात का वो प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है कि हमारी वाणी क्या होनी चाहिए? बोलो सभी बोलो, क्या होनी चाहिए हमारी वाणी? हमारी वाणी मधुर वाणी हो, मीठी वाणी हमारी हो। क्यों क्यों आवश्यक है मीठी वाणी? बताइए बताइए। कड़वे शब्द से क्या होता है? कड़वा शब्द होता है तो क्या होता है? दूसरों को कितना दुख पहुंचाते हैं कड़वे शब्द से। कहते हैं ना कि कहीं भी चोट लगी तो वो तो थोड़े दिन के अंदर हील हो जाएगा, लेकिन कड़वे शब्द की जो चोट किसी को लग जाती है, किसी के मन को, तो क्या होता है? तो कितना दिनों तक याद रखते हैं। बाबा ने तो हमें कहा है कि कभी भी हमको याद रखना ही नहीं है। अभी बाबा से हम सीखे ये बातें, लेकिन दुनिया में तो कह देते ना, अरे हमको बहुत, हम तो ये बराबर आपका याद रखेंगे। ऐसा भी बोलते हैं बोलने वाले, नहीं बोलते हैं? अज्ञान काल में ऐसा भी बोल देते हैं। तो इसलिए हमें विवेक भाई कभी भी हमें पास्ट इज पास्ट, कभी भी पास्ट की बातों को वापस, ऐसी बातों को कभी भी याद करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे बहुत ही, कि मधुर बोलना है और सदा प्रेरणा ईश्वर की लेते रहना है, ईश्वर से सुनना है और आत्म दर्शन करना है। प्रेरणा लेनी है मम्मा से और ब्रह्मा बाबा से, और याद करना है शिव बाबा को। तो आत्मदर्शन इसी को ही कहा जाएगा, और जिससे हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है। आत्मदर्शन माना क्या? आत्मा का दर्शन करना माना अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करना कि भला क्या है और बुरा क्या है। तो हमें औरों के लिए हमेशा क्या करना है? भला ही भला करना है। हम किसी का भी अशुभ नहीं कर सकते हैं। हम हमारे विचारों में भी कभी भी किसी के बारे में, चाहे कोई भी आत्मा हो, लेकिन हमें आज के दिन ये गिफ्ट सभी को जरूर देनी है। कौन सी? जो भी हमारे सामने आएंगे उसके लिए हमारे मन के अंदर भाव क्या होगा? बीना बेन, हमारे मन के अंदर बीना बेन क्या भाव होगा? कि इनका भी शिव बाबा क्या करे? कल्याण करे। इनका भी शिव बाबा, अंजुबेन, कल्याण करे। बराबर, यही संकल्प पक्का सभी का। अभी आप यहाँ से जाएंगे ना अपने अपने लौकिक घर में, तो रास्ते में यहाँ से गार्डन में जो भी मिलेंगे, आप ये प्रैक्टिस करो अपने में हमेशा के लिए कि जो भी मनुष्य आत्मा हमारे सामने है, जो भी आत्मा हमारे सामने है, उसको हम ये गिफ्ट दें। हर एक को, किसी को भी उसमें से बाकी नहीं रखना है। तो उसमें हमें ही स्वयं बहुत फ़ायदा है। हमारे वाइब्रेशंस कितने अच्छे हो जाएंगे, आप सोचिए कितने प्योर वाइब्रेशंस हमारे खुद के होंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। तो ये आनंद, उमंग और उत्साह का ये त्योहार। और मधुबन से ये बात विशेष आई है कि दीपावली का त्योहार अर्थात बहुत सुंदर संगम युग की यादगार है यह, जिसमें अनेक आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं। सभी को इन त्योहारों की मधुबन से, दादी से, रतन मोहिनी दादी से बहुत 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 दिल से, जिगर से हार्दिक बधाइयाँ
शुभ भावना और शुभ कामना। हम सभी बहनों की ओर से भी सभी को शुभ भावना दीपावली की और शुभ कामना। और दीपावली आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, तो क्या सुन रहे हो कि कैसे हमें मनसा को शुद्ध बनाना है। श्रेष्ठ शुभ संकल्प से ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों को सेवा करनी है, तब तो बाबा खुश होंगे। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे क्या करें, क्या कहा, श्रेष्ठ संकल्प करें और शुभ संकल्प करें, तब तो सभी खुश होंगे और बाबा भी खुश होंगे। बाबा खुश तो बाकी सभी खुश ऑटोमेटिकली होंगे। तो मनसा द्वारा शुभ भावना से, वाणी के द्वारा शुभ कामना से और कर्मणा के द्वारा ईश्वरीय स्नेह युक्त संबंध, सभी के साथ हमारा संबंध क्या हो, ईश्वर की याद में ईश्वरीय स्नेह युक्त संबंध, माना ईश्वरीय स्नेह भरपूर हम सबको दे। इसका मीनिंग गहरा है, सभी ने समझा इसका मीनिंग, समझा सभी ने। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ईश्वरीय स्नेह युक्त संबंध, माना ईश्वर का प्यार जो हमको मिला है, तो हम ये प्यार और स्नेह, आत्मिक रूहानी स्नेह हम क्या करें, औरों को भी हम दें। तो ईश्वरीय प्यार हमारे में है तो उससे हम भरपूर रहे हमेशा, और ईश्वरीय प्यार से भरपूर हम बच्चे औरों को, औरों के साथ संबंध बांधे। आप सोचिए कितनी सुंदर बात कही है। तो ये संबंध कितना प्योर होगा, ये संबंध किसी के साथ हमारा कितना स्वच्छ और प्योर रहेगा। तो ऐसे ही ईश्वरीय स्नेह युक्त संबंध से सेवा करके सफलता मूर्त हमें बनना है। तो ये हमारा सोमान है कि मैं क्या हूँ, बोलो सभी बोलो एक साथ में, मैं, आवाज़ ही नहीं आ रहा है, मैं सफलता मूर्त हूँ। ये रोज हमारा स्वमान हमें याद करना है कि मैं सफलता मूर्त हूँ। समय के प्रमाण बाबा की शिक्षाएं, बच्चे संघ का ख्याल रखो। आज आया ना मुरली में, 4 तारीख की मुरली में कौन सी बात थी आज, क्या संभाल करनी है, संघ की, जो हमें उन्नति की ओर ले जाए, हमें वही संघ करना है, ये आज तो था ना। तो संघ की हम संभाल करें हम बच्चे, और साथ साथ क्या करें, कोई भी मुरली, अभी आती है मुख्य बात, कि कोई भी मुरली हम बच्चे क्या ना करें, बोलो बोलो सभी, मिस नहीं करना है। कितने मुरली मिस करते हैं, ऑनलाइन या तो क्लास में, दोनों में सुनेंगे कोई भी रीति से तो अच्छी बात है। उसके बिगर मुरली बिगर हम रहे, ऐसे कोई है, हाथ ऊपर करो। एक भी नहीं मुरली नहीं सुनते रोज, हाँ, मुरली सुनने में तो सबका हाथ ऊपर होगा, नहीं कौन सुनता है रोज मुरली, सुनना चाहिए। हाँ, एक, सिर्फ एक है तो हमारा खुराक है ना मुरली, तो रोज़ सुननी चाहिए। अच्छा, इतना भी समय नहीं है तो ट्रैवलिंग में सुन लो, ऑनलाइन मोबाइल पे सुन लो। वो भी समय नहीं है तो मेन 7 मिनट्स जो होता है स्टार्टिंग में, वो सार के रूप में होता है, तो वो सुन लो 5 मिनट, इतना तो टाइम हर एक को है, तो वो सुन लो। लेकिन मिस नहीं कर सकते हैं, सार का सुन लो ना पहले, स्टार्टिंग में हमेशा सार होता है। तो जिसके पास ग्रुप में मुरली नहीं आती है ना, वो आज हमें बताएंगे, तो उनका नाम ग्रुप में क्या करेंगे, हाँ, तो नाम उसमें ऐड करेंगे तो आपको मुरली मिल जाएंगी। तो बच्चे संघ का ख्याल करो, तो बाबा का संघ मिलेगा ना। कोई भी मुरली मिस नहीं करो। योग अग्नि से विकर्म विनाश करो। योग अग्नि की गहराई में जाओ और अच्छी तरह से ज्वालामुखी योग करो और अंदर लगन की अग्नि तेज करो। लगन से बाबा को याद करो, दिल से बाबा को याद करो, लेकिन जो करना है वो अभी करो। कितनी सुंदर बात कही, क्या बोला, क्या बोला, जो करना है कब करो, अब करो। कल किसने देखा, सदा यही बुद्धि में रहे कि बाप कल कल नहीं होता है कभी भी। कल कल करते, क्या कहावत है दुनिया में, कल कल करते काल खा जाता है। इसलिए जो करना है हमें अच्छा कार्य
अभी करना है। बाबा करा रहे हैं हमारे से और मुझे करना है, क्योंकि उसमें भी हम निमित्त है ना, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा कि मैंने किया। अगर और बातें कोई सुनते हैं, सुनाते हैं, सोचो हमारा मनसा माना हमारा मन कैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा मन यही कहता है कि हमारी मनसा माना मन बड़ा शुद्ध और शक्तिशाली हो, मनसा बड़ी शुद्ध हो और शक्तिशाली हो। अब मनसा पर विशेष सभी को इस दीपावली पर क्या मैसेज है? अटेंशन देना है। किसके ऊपर? मन के ऊपर सभी को अटेंशन देना है। वाणी सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन मुख के शब्द ऐसे हमारे निकलने चाहिए, ऐसे निकले जो सबको शिव बाबा की याद आए। क्या बोला? ऐसे शब्द मुख से हमारे निकले मधुर, पुष्पाबेन, जो सभी को, बिंदुबेन, बाबा की याद आए। अभी मैं यह जो बोल रही हूँ सारे विश्व के बाबा के बच्चे याद आ रहे हैं, दादी जी कहते हैं। तो मेरी यह भावना है कि हर एक अपने को शिव पिता का बच्चा जरूर समझे। सच्चे पिता के साथ सच्चे रहना है तो सच्चे दिल पर, सभी बोलो, सच्चे दिल पर साहब शिव बाबा राजी। और जिसके ऊपर शिव बाबा साहब राजी, भगवान जिसके ऊपर राजी, दादा भगवान, हाँ, और क्या चाहिए? भगवान जिसके ऊपर, अशोक भाई, रवि भाई, जिसके ऊपर भगवान राजी, और क्या चाहिए? देखो भारत में तो अभी त्योहारों की भरमार तो हो ही, लेकिन ये सारे त्योहारों का जो आध्यात्मिक रहस्य है, ये सारा आध्यात्मिक रहस्य सुंदर रीति से हमें जानना है और फिर हमें सेलिब्रेशन करना है। तो कितना उसमें हमें कल्याण है हमारा, कितना उसमें हमें फायदा है। तो सभी को इन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सभी को याद, सभी खूब भरपूर होकर के रहेंगे और शिव बाबा का संग, सभी मिलन क्या करते रहेंगे? सभी मनाते ही रहेंगे और वरदानों से क्या करेंगे? सभी शिव बाबा के वरदानों से नन्हे भाई क्या करेंगे? अपनी झोली क्या करते रहेंगे? हाँ, भरपूर करते रहेंगे। तो आज सभी ने अपनी झोली भरपूर किया, आध्यात्मिक रहस्य दीपावली का हर एक बात का समझा, इतना अच्छी तरह से फटाके हैं तो वो भी एक खुशी की निशानी है। कहाँ भी जीत होती है तो भी क्या करते हैं? हाँ, खुशी की निशानी में क्या करते हैं? फटाके फोड़ते हैं ना। तो ये भी एक प्रतीक है इस बात का कि हम क्या खुशियाँ मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि खुशी जैसी तो कोई खुराक ही नहीं है। तो 4 लाइन इसमें बोलती हूँ। मन में नया विश्वास जगाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, आत्म ज्योत जगाकर सबकी आओ सच्ची, क्या करे? आओ मालविका, आओ सच्ची दीपावली मनाए, आत्म ज्योत जगाकर। अभी भोग लगेगा। ओम शांति। अभी लेटेस्ट मधुबन से आज आया। सभी ब्राह्मण परिवार को दीपावली और नए वर्ष की शुभ अवसर पर दिल से याद प्यार स्वीकार हो। दीपावली 3 यादगार का कंबाइंड दिन है। दीपावली सो यज्ञ की भी स्थापना हुई थी दीपावली के दिन, और प्रकाशमणि दादी जी का भी जन्मदिन था। तो दीपावली 3 अलौकिक जन्मदिन था। दीपावली 3 यादगार का कंबाइंड है। दीपावली सो यज्ञ स्थापना, सो नए साल एवं नए दुनिया के स्वागत की, सतयुग की क्या बधाइयाँ। और दीपावली 3 स्मृतियों का भी यादगार। पहली संगम पर ज्योत जगाने की आत्मा की, दूसरी भविष्य क्राउन ताज पोशी की, वो मिलेगा सतयुग में, और तीसरा लक्ष्मी की पूजा का भक्ति मार्ग में कितना गायन है, लक्ष्मी का आह्वान करते।
जैसे दीपावली के दिन दुनिया में दीपक जगाते और आप भी अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले ब्राह्मण कुल दीपक हो। हम सभी को ने क्या सोमान मिला? ब्राह्मण कुल दीपक। आप सभी बाप दादा की आशाओं के भी दीपक हो। तो सदा ये ध्यान रखना कि हमारे कर्म और चलन से रॉयल्टी की झलक दिखाई दे और सर्व को खुशी और मंगल कामना देते रहो। जो अच्छा दीपक होता वो अखंड जगता। ऐसे ही स्वयं और स्वयं को भी हर परिस्थिति में अटल अखंड निश्चय बुद्धि रखना और शुभ भावना कायम रखने में सभी दीपक भाई तत्पर रहना। ऐसे न्यारी प्यारी स्थिति में रह करके क्या आप कहा? न्यारी सरिता बेन, न्यारी और प्यारी मोनिका बेन, न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित रहकर राम राज्य में जाने की तैयारी करते आगे बढ़ते चलना है। आगे आगे बढ़ते चलना है। इन शुभ भावनाओं के साथ सभी को स्वस्थ, सुरक्षित, मंगलमय दीपावली की शुभकामना। ओम शांति। दादी रतन मोहिनी जी, अभी बाबा को भोग लगेगा और हम सभी बहुत ही एकाग्र बुद्धि से बाबा की याद में रहेंगे। उसके बाद में 4 कल्चरल प्रोग्राम है, डांसेस छोटे बच्चों के, वो सभी जरूर देखेंगे और उसके बाद में सभी टोली लेंगे। और बीच में अगर किसी को जल्दी जाना है, ऐसा कोई है तो टोली लेकर के जरूर जाएंगे। ये घड़ी करके मेरे को दे दो सारा, घड़ी भी और कागज सारे दे दो। माइक बंद कर सकते हैं अभी। अच्छा, यहाँ स्विच है। आप एक तो बोलना सभी को सेंटर पर आवे और एक और बात बोलनी है एंड बोलना 10-15 मिनट का ही कल्चरल है तो सभी ज़रूर देखें, उमंग उत्साह सब बढ़ाएं, ये सब जरूर 15 मिनट का ही है। सभी को सेवा केंद्र पर जरूर आना है। बहुत अच्छी तरह से सजाया है क्लासरूम और 3rd फ्लोर में और बाबा का कमरा, तो सभी को आना ही है। 5 मिनट 2 मिनट लेकिन आना है, सबको ज़रूर देखना है। और कल्चरल प्रोग्राम 10 मिनट का है, तो बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो सभी जरूर बैठेंगे और बच्चों का उमंग उत्साह जरूर बढ़ाएंगे। तो सभी बैठे रहेंगे। विंदा बंद कर। हाँ, हो गया। वायर खींच रहा है, इधर लाना, ये बाजू से देना।
रोशनी से दिल
बोलूँ क्या इधर से? फास्ट सॉन्ग, इधर से फास्ट सॉन्ग धमाल वाले से। वो माइक उधर ले लो, सुनो। अभी तो दीपक प्रगटाएंगे ना। चाहिए आपको माइक बोलना? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलेगा, चलो बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको बोलने की रहने दो ना, नहीं हो रहा है तो रहने दो ना। खींच रहा है ना वायर फिर। नहीं, गणेश को बुलाना माइक फिट बहुत ये सुनो, ये खराब हो जाएगा, रहने दो ना। सब एकदम भयंकर फिट गया है, टूट जाए ऐसा। रहने दो, रहने दो। ठीक है, वायर है। हाँ हो गया बस। ये ले लो, वो का टेबल ले लो, वो का टेबल ले लो। हाँ तब ये देखो देखो, वायर वायर है, वायर 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 है, वायर है, पीछे ले लो। वायर है। आस्ते आस्ते आस्ते, बस अभी खींचता अभी। हाँ बस, एक मिनट हाँ चलेगा। वर्जा नहीं, फोटा छोड़ दो अभी, छोड़ दो हाँ चल, हमें नहीं चाहिए।
ओम शांति। अभी ये 15 मिनट का ही कल्चरल प्रोग्राम है, एवर रेडी का सांता क्रूज का, जो हमेशा एवर रेडी होते हैं। थोड़े ही समय में इन्होंने ये डांस प्रिपेयर किया है। आप सभी जो है बच्चों का जो है उमंग उत्साह जरूर बढ़ाएंगे, सभी बैठे रहेंगे और आज का दिन जो है आनंद लेंगे। बाबा के घर में हम सभी दीप रानियां हैं, बाबा दीप राज है, तो साथ साथ जो है बाबा से मिलन मनाएंगे और हम अलौकिक आनंद भी लेंगे। आओ रोशनी का पर्व दिवाली मनाएं, हम शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, जीवन सरोवर में खुशियों के कमल खिलाएं, दीपराज परमात्मा से हम लौ लगाएं, इस धरा को हम फिर से स्वर्ग बनाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ दीप पर्व की कोटिश बधाई। चलते हैं आज की हमारी पहली प्रस्तुति की ओर। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य को सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद का बिना सागर का पानी कम ही होगा, क्योंकि बूंद बूंद से बनता सागर, अक्षर अक्षर से किताब, शिव बाबा के बच्चों से ही तो होगा कायम नव युग का निर्माण। वेलकम करते हैं चंदन भाई एंड ग्रुप परफॉर्मेंस को, जेनिला डिसूजा, फेलिशिया, राइसिया एंड नाइसा। सभी जोरदार तालियों से उनको वेलकम करें। सागर, वो बने सागर,
और एक जोरदार ताली। इस दीपावली कुछ खास हो, दिलों में स्नेह और घरों में खुशी का वास हो, मिटे दूरियां सब एक दूसरे के साथ हो, ईश्वर है हर पल आपके साथ, बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही, मन में हरदम ये विश्वास हो, ऐसा ये दिन आपका खास हो। आज से हम सदा स्वयं को सुख शांति खुशी और प्रेम से भरपूर रखते हुए सर्व को भी ये अनमोल प्रस्तुति तालियों से स्वागत करें परी और स्पर्श का। बीच बीच में तालियां जरूर बजाएं क्योंकि इससे उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है। परी और स्पर्श।
जगमग थाली सजाओ, मंगल दीपों को जलाओ, अपने घरों और दिलों में आशा की किरण जगाओ, खुशहाली और समृद्धि से भरा हो आपका जीवन। इसी कामना के साथ धृति प्रस्तुत करेगी यह उमंग उत्साह वाली परफॉर्मेंस। हमारी अगली परफॉर्मेंस देने आ रही है आर्य, रिया, सिमरन, माही, प्रियांश। हम सभी का फेवरेट और हम सभी के लिए ये गीत है हैप्पी दिवाली। Yeah.
दिवाली। थैंक यू आर्य, रिया, सिमरन, माही, प्रियांशा। अब चलते हैं आज की लास्ट परफॉर्मेंस पर। ये परफॉर्मेंस बहुत ही अलग है, अनोखी है और चंदन भाई एंड ग्रुप वही परफॉर्म करेंगे। इस परफॉर्मेंस की ये खासियत है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि ये एक प्रस्तुति हमारे सामने रखें। ये थोड़ा सा सॉन्ग अलग है क्योंकि ये हिप हॉप है, लेकिन इस गीत के जो बोल हैं, जो मैसेज इससे ये देना चाह रहे हैं वो बहुत ही अलग है, क्योंकि ये गीत हिंदी नहीं है लेकिन जुलू गीत है, अफ्रीकन। और इस गीत का नाम है जेरूसलम, जिसमें आपको पहले बता देते हैं कि संदेश इस गीत से क्या दे रहे हैं बच्चे। कहते हैं गीत और संगीत की भाषा अलग होती है, लेकिन भावना उसे समझी जा सकती है। ये इस गीत का नाम जेरूसलम है, जो इस गीत को बहुत ही मान्यता भी मिली हुई है। इसमें भगवान में निश्चय और अपने घर वापस जाने की तलाश में परमात्मा को पुकारा गया है। वो परमात्मा जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें हमारी रक्षा करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें सहारा दे करके दुखों से मुक्त करके अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। तो इन्हीं गीत के बोल के साथ ये मैसेज आज का लास्ट परफॉर्मेंस ये बच्चे देंगे, तो जोरदार तालियां।
सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, तो ये उन्हीं की एक ग्रुप की प्रस्तुति थी। तो सभी को थैंक्स, चंदन भाई को भी थैंक्स, और एवर रेडी ग्रुप को भी थैंक्स। अब सभी बच्चों को जिन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है, दीदी के सामने आ जाए। दीदी सभी को ब्लेसिंग्स देंगी, गिफ्ट्स देंगी।